कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे हाथ में होते हुए भी कुछ भी हमारे नियंत्रण में नहीं है। मन थका हुआ होता है, विचार उलझे हुए होते हैं और भीतर एक खालीपन सा महसूस होता है। ऐसे ही किसी पल में अगर कोई धीरे से कह दे, बस नाम जप कर लो, सब ठीक हो जाएगा, तो मन के भीतर एक सवाल उठता है, क्या सच में इतना सरल है? क्या केवल नाम जप से जीवन बदल सकता है, या ये सिर्फ एक सांत्वना है जो हमें दी जाती है? यही वो जगह है जहां से नाम जप की असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि नाम जप कोई बाहरी क्रिया नहीं है, ये भीतर उतरने की प्रक्रिया है। जब हम नाम का उच्चारण करते हैं तो केवल शब्द नहीं बोलते, बल्कि अपने मन की दिशा बदलते हैं। जैसे कोई बहती हुई नदी अचानक अपना मार्ग मोड़ ले, वैसे ही नाम जप धीरे धीरे हमारे विचारों की धारा को बदलने लगता है। शुरुआत में ये बहुत साधारण लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसमें गहराई से उतरते हैं, इसके रहस्य खुलने लगते हैं। हमारे शास्त्रों में, विशेषकर रामचरितमानस में, बार बार इस बात का संकेत मिलता है कि नाम केवल एक ध्वनि नहीं है, बल्कि एक शक्ति है। तुलसीदास जी ने इसे इतना ऊंचा स्थान दिया कि उन्होंने कहा, नाम स्वयं ईश्वर से भी पहले है। इसका अर्थ ये नहीं कि नाम ईश्वर से बड़ा है, बल्कि ये कि नाम वो माध्यम है जिससे हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। जैसे दरवाजे के बिना घर में प्रवेश नहीं हो सकता, वैसे ही नाम के बिना उस चेतना तक पहुंचना कठिन हो जाता है। लेकिन यहाँ एक गहरी बात समझने की है। नाम जप का असर तभी होता है जब वो केवल होठों तक सीमित न रहे, बल्कि हृदय तक पहुंचे। कई बार हम जप करते हैं, लेकिन मन कहीं और होता है। शब्द चल रहे होते हैं, लेकिन भाव नहीं जुड़ पाता। यही कारण है कि हमें लगता है कि जप का कोई प्रभाव नहीं हो रहा। असल में प्रभाव हो रहा होता है, लेकिन वो उतना गहरा नहीं होता, क्योंकि हम पूरी तरह उसमें उपस्थित नहीं होते। कबीरदास जी ने इसी स्थिति को बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। इसका अर्थ ये है कि यदि केवल उंगलियां माला फेरती रहें और मन वहीं का वहीं रहे, तो साधना अधूरी रह जाती है। लेकिन जब मन भी बदलने लगे, तब वही जप एक शक्ति बन जाता है। नाम जप की सबसे बड़ी महिमा यही है कि ये धीरे धीरे हमारे भीतर की परतों को साफ करने लगता है। जैसे धूल से भरा हुआ शीशा साफ करने पर उसमें अपना चेहरा दिखने लगता है, वैसे ही जप हमारे मन को साफ करता है और हमें हमारा असली स्वरूप दिखाने लगता है। ये कोई चमत्कारिक घटना नहीं होती, बल्कि एक सूक्ष्म परिवर्तन होता है जो समय के साथ गहरा होता जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी ये संकेत मिलता है कि जब मन बार बार एक ही दिशा में लगाया जाता है, तो वो उसी में स्थिर होने लगता है। यही सिद्धि का पहला चरण है। यहाँ सिद्धि का अर्थ कोई अलौकिक शक्ति नहीं, बल्कि अपने मन पर नियंत्रण है। और सच कहें तो यही सबसे बड़ी सिद्धि है, क्योंकि जिसने अपने मन को साध लिया, उसने जीवन के आधे संघर्ष वैसे ही जीत लिए। हम अक्सर सिद्धियों को किसी चमत्कार से जोड़ देते हैं, जैसे कुछ असाधारण शक्ति मिल जाना या कोई विशेष अनुभव होना। लेकिन असली सिद्धि बहुत सरल और शांत होती है। ये तब प्रकट होती है जब आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता, जब आप परिस्थितियों के बीच भी संतुलित रहते हैं, जब आपके भीतर एक स्थिरता आ जाती है। ये वही अवस्था है जहां नाम जप अपनी असली शक्ति दिखाता है। सूरदास जी ने भक्ति को प्रेम का मार्ग बताया है। उन्होंने कहा कि जब हृदय में प्रेम होता है, तो भगवान दूर नहीं रहते। इसका अर्थ यह है कि नाम जप केवल एक अभ्यास नहीं है, ये एक संबंध है। जब आप नाम लेते हैं, तो आप केवल एक शब्द नहीं बोल रहे होते, बल्कि एक संवाद कर रहे होते हैं अपने भीतर के उस हिस्से से जो हमेशा शांत और पूर्ण है। धीरे धीरे जब ये समझ गहराई में उतरती है, तो जब एक आदत नहीं बल्कि एक अनुभव बन जाता है। तब आपको जप करने के लिए समय निकालना नहीं पड़ता, बल्कि आप खुद ही उस समय का इंतजार करने लगते हैं। ये वही अवस्था है जहां से नाम जप का रहस्य खुलना शुरू होता है। श्री राम ज्ञान मंत्र जैसे मंचों पर हम इसी अनुभव को सरल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि ये ज्ञान केवल किताबों तक सीमित न रहे, बल्कि जीवन का हिस्सा बन सके। क्योंकि जब तक ज्ञान जीवन में नहीं उतरता, तब तक वो केवल जानकारी बनकर रह जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि नाम जप में जल्दी नहीं करनी चाहिए। ये कोई दौड़ नहीं है कि जितनी जल्दी हो सके परिणाम मिल जाए। ये तो एक यात्रा है जिसमें हर कदम का अपना महत्व है। जैसे कोई बीज धीरे धीरे पेड़ बनता है, वैसे ही जप भी धीरे धीरे फल देता है। अगर हम धैर्य रखते हैं, तो ये यात्रा बहुत सुंदर हो जाती है। उपनिषदों में कहा गया है कि जब मनुष्य अपने भीतर की ओर देखना शुरू करता है, तो उसे वो सब दिखाई देने लगता है जो बाहर खोजने पर भी नहीं मिलता। नाम जप उसी भीतर की यात्रा का एक सरल माध्यम है। ये हमें बाहर की भागदौड़ से हटाकर भीतर की शांति की ओर ले जाता है। अंत में बस इतना समझना है कि
नाम जब कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि ये एक प्रक्रिया है। ये हमें धीरे धीरे बदलता है, हमें हमारे असली स्वरूप के करीब लाता है। और जब ये परिवर्तन होता है तो जीवन अपने आप सहज और संतुलित लगने लगता है। अगर ये विचार आपके मन को छू गए हों, अगर आपको लगा हो कि इसमें कुछ ऐसा है जो आपके जीवन को बेहतर बना सकता है, तो श्री राम ज्ञान मंत्र को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में साझा करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही गहरे और जीवन को छूने वाले विचार आप तक लगातार पहुंचते रहें। क्योंकि नाम की ये यात्रा बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। और जब भीतर रोशनी जलती है तो बाहर का अंधेरा अपने आप खत्म होने लगता है।